ऊपर हम फासा को देखते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, पर उनसे हो नहीं पा रहा था क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा फेरोमोन्स रिलीज़ कर रहे थे। इसका मतलब था कि वो हीट में थे, तो इसलिए वो खुद से ही खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं। उसके बाद हम उन्हें हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पे वो अपना सेकेंडरी जेंडर चेक करवाने गए थे। नर्स ब्लड लेने के बाद में उन्हें बताती हैं कि रिपोर्ट्स आने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। इधर नाखून और नाखिन को हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, क्योंकि उनके भाई नाखित को किसी वजह से वहाँ पे रखा गया था और ऑफिसर बता रहे होते हैं कि मैंने दूसरी पार्टी से सारी चीज़ें सेटल कर ली हैं। नाखून अपने भाई नाखित से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें थोड़ा संभल के रहना चाहिए और ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से कंपनी का नाम भी खराब हो सकता है। लेकिन उनके भाई उनको उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। नाखून गुस्सा होते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि ऑफिस में नाखून का मन ही नहीं लग रहा होता है। वो वापस से कप उठाते हैं, उसे देख रहे होते हैं और फिर से स्निफ करते हैं। अब उनसे रहा नहीं जा रहा था, तो इसलिए वो अपने कार की चाबी लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम फासा को देखते हैं, वो रोड पे जा रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा एहसास होता है कि शायद कोई उनका पीछा कर रहा है। वो पलट के देखते हैं पर वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई देता है, तो वो वापस से जाने लग जाते हैं और खुद से बातें कर रहे होते हैं कि अगर मैं अल्फा हुआ तो क्या मेरे फैंग्स निकल आएंगे, वो वैम्पायर्स की जैसे। वो ये सब सोचते हुए थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि 3 लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो जैसे हल्का सा रुकते हैं तो वो लोग भी रुक जाते हैं। फासा ये चीज़ नोटिस करते हैं और वहाँ से पूरे जी जान लगा के भागने लग जाते हैं। वो लोग फासा का पीछा करते हैं और बस स्टॉप पे उन्हें पकड़ लेते हैं। फासा की उन लोगों से लड़ाई हो रही होती है, लेकिन तभी वो लोग किसी तरह से फासा को पकड़ लेते हैं। वहीं से नाखून जा रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों को देख के वो अपनी कार रोकते हैं और उतर कर इन लोगों की तरफ आते हैं। वो लोग नाखून को बीच में ना आने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन नाखून नहीं सुनते हैं। वो उन लोगों को बहुत बुरी तरह मार रहे होते हैं और इस टाइम पे गुस्सा और एनर्जी की वजह से उनके फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहे होते हैं। तभी फासा उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप ठीक तो हैं ना। नाखून को जैसे ही फासा के फेरोमोन्स की स्मेल आती है और वो अपने ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल खो देते हैं। वो फासा की तरफ बढ़ते हैं, उनके बहुत क्लोज आकर उनके चश्मे को निकाल देते हैं और अपना फेस उनके फेस के बहुत ज़्यादा क्लोज ले आते हैं और उनके नेक पे बाइट कर लेते हैं। फासा वहीं बेहोश हो जाते हैं और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है।